ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस वाला जो टॉपिक था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रजिस्टर्स को देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में हम लोगों ने कल जाना था कि रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का क्या वजह है, क्यों हम लोग रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं और क्या उसके पीछे का लॉजिक है। तो हम लोग ये जाने थे कि डिफरेंट जो सर्किट्स में है हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिफरेंट चाहिए होता है। मीन्स जैसे फोन का सर्किट है तो उसमें हमको डिफरेंट करंट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए टीवी का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें हमको डिफरेंट करंट चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए लैपटॉप का है तो उसमें डिफरेंट सर्किट लगा हुआ, उसमें हमको करंट का मैग्नीट्यूड अलग चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो है घिरे हुए हैं और वो सारे गैजेट्स में जो है करंट का मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट है। तो उस करंट के मैग्नीट्यूड को फुलफिल करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का यूज करते हैं। तो कल हम लोग सीरीज कनेक्शन को देखे थे और आज जो है दूसरे कनेक्शन को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, दैट इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अच्छा, कनेक्शन को देखने से पहले आज हम लोग एक चीज जानने का और कोशिश करेंगे कि सीरीज का कनेक्शन हम लोग कब करते हैं और पैरेलल का कनेक्शन हम लोग कब करते हैं। रेसिस्टेंसेस के बीच सीरीज कनेक्शन हम लोग कब करते हैं और रेसिस्टेंसेस के बीच पैरेलल कनेक्शन कब करते हैं। मींस किस तरह का जरूरत के अनुसार हम लोग दोनों कनेक्शन को चुनते हैं। तो जब हमको किसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है, मैक्सिमम चाहिए होता है, कहने का मेरा मतलब है कि जब हम लोगों को छोटे छोटे रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करके हमको एक बड़ा वैल्यू चाहिए होता है रेसिस्टेंसेस का, तब हम लोग सीरीज कनेक्शन का यूज करते हैं। और जब हम लोगों को बड़े से बड़े रेसिस्टेंसेस को या बड़ा रेसिस्टेंस को कंबाइन करके हमको एक छोटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या कहिए तो एकदम नेग्लिजिबल जो है रेसिस्टेंस जब हमको चाहिए होता है, तब हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। आज और कल दोनों के टॉक को अगर कंबाइन कर दें तो हम लोगों का ये जो मीन्स दोनों जो है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को कैसे हम लोग यूज करते हैं कि सीरीज कनेक्शन में हमको मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलता है और पैरेलल कनेक्शन में मिनिमम हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलता है, वो दोनों को जो है हम लोग इन दोनों लेक्चर में समझ लेंगे। और अगर इस लेक्चर से वो मीन्स आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें मीन्स आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पैरेलल कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन रेसिस्टेंस का कब होता है, हम लोग पैरेलल कनेक्शन रेसिस्टेंसेस का किसको समझेंगे, तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस किसी एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड होता है, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस किसी एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस। जैसे कि देखिए जो है यहां पर ये रेसिस्टेंस जो है वो दोनों रेसिस्टेंस एक पॉइंट से यहां पे कनेक्टेड है। किस पॉइंट से कनेक्टेड है, मान लीजिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है, देखिए है ना। तो ये दोनों रेसिस्टेंस जो है किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, या तो इधर से देखिए तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, या तो इधर से देखिए तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो when two or more than two resistances are connected to the same point, then the resistances are said to be in parallel। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो पैरेलल कनेक्शन का ये डेफिनेशन के जैसा है, उसको हम लोग याद रख सकते हैं या समझने के लिए उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, जैसे कि हम लोग सीरीज कनेक्शन को देखने का कोशिश किए थे, जस्ट उसी फॉर्मूले में इसको भी हम लोग थोड़ा सा और इलोबरेटली देखने का कोशिश करेंगे। उसी लॉजिक से हम लोग इसको भी समझने का कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं ये जो रेसिस्टेंस है इसका ये टेल है और ये हेड है। आगे वाला जो छोर होगा वो हेड होगा, पीछे वाला जो छोर होगा वो क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, इस रेसिस्टेंस का ये टेल है तो ये हेड है। ठीक है,
ये हम लोग देख लिए। जब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का कनेक्शन हेड टू हेड है या टेल टू टेल है, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल है, तब हम लोग रेसिस्टेंस को जानेंगे क्या कि वो पैरेलल कनेक्शन में है। तब वो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। देखिए यहां पर टेल और टेल कनेक्टेड है इस पॉइंट से, हेड और हेड कनेक्टेड है इस पॉइंट से, है ना, क्लियरली यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो रेसिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, हेड टू हेड और टेल टू टेल। इसीलिए इन दोनों रेसिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। उसी तरह अगर हम तीन रेसिस्टेंस को कंसीडर करें तो देखिए इस रेसिस्टेंस का मान लेते हैं कि ये टेल है और ये हेड है, इस रेसिस्टेंस का ये टेल है, ये हेड है, और इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है। तो देखिए ये आपस में तीनों रेसिस्टेंस जो है हेड हेड कनेक्टेड है, और ये आपस में तीनों रेसिस्टेंस टेल टेल से कनेक्टेड है। देखिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है, यहां पर इस पॉइंट से कनेक्टेड है ना। तो हम लोग जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं कि जब रेसिस्टेंसेस हेड हेड से कनेक्टेड है और टेल टेल से कनेक्टेड है, तब वैसे केस में हम लोग रेसिस्टेंसेस को क्या बोलेंगे कि दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, कनेक्शन तो हम लोग समझ गए कि कनेक्शन कैसा होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो पैरेलल है कि सीरीज में है। ठीक है, लेकिन अब इसका सीरीज वाला का तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लिए थे, लेकिन अब ये पैरेलल वाला का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न है। तो पैरेलल वाला का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस का सम होगा उसका रेसिप्रोकल का सम होगा, ये उसका रेसिप्रोकल्स का सम होगा। मींस हम लोग सीरीज में क्या देखते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, उसी तरह इसमें क्या होगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ये इस तरह का होगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखिए हम लोग इसको लिख के रखे हैं 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn तक। इस तरह का इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा। जब पैरेलल कनेक्शन में जो है रेसिस्टेंस होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन तो हम लोग देख लिए, अब इस एक्सप्रेशन को जरा वेरीफाई करके भी हम लोग देख लेते हैं कि वाकई में ये एक्सप्रेशन सही है या फिर गलत है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी आज समझ लेते हैं फिर। तो इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं, और इस सर्किट डायग्राम में देखिए कि एक R1 रेसिस्टेंस है, एक R2 रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। देखिए है ना, पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस का ये टेल है, ये हेड है, इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है। तो देखिए टेल टेल कनेक्टेड है, हेड हेड कनेक्टेड है, तो ये क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो अब तो हम लोग इसको समझ लिए। एक बात और जो हम लोगों को पैरेलल कनेक्शन में ध्यान रखना है कि जिस तरह से सीरीज में हर रेसिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता था, लेकिन करंट क्या होता था, वो सेम होता था। लेकिन इन पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस के बीच में सेम होगा, लेकिन करंट हर रेसिस्टेंस के बीच में अलग अलग होगा। क्यों होगा, तो इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं इसी सर्किट डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इस सर्किट से जो है मान लीजिए यहां से हम V वोल्ट जो है अप्लाई किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इस सर्किट से I करंट बह रहा है। ठीक है, अब इस जंक्शन पॉइंट में जाके ये जो करंट है वो दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अच्छा, ये जो सर्किट यहां से जो करंट बह रहा था वही तो यहां दो हिस्सों में बढ़ रहा है ना। क्या इसमें भी I करंट जाएगा, इसमें भी I करंट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम I करंट भेज रहे हैं तो दोनों रास्ते में I करंट नहीं जा सकता है ना। अगर एक रास्ते से 10 आदमी जा रहा है और आगे चलकर वो 10 आदमी दो बराबर रास्ते में चला जा रहा है, तो क्या दोनों रास्ता में 10-10 आदमी जाएगा? नहीं जाएगा। दोनों रास्ते में क्या, एक में 5, एक में 5, या फिर एक में 6, एक में 4, ऐसा करके जाएगा। तो उस तरह से जो है यहां पर
जाएगा। और आगे मान लीजिए कि आके फिर रास्ता कहीं कंबाइन करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर 10 आदमी हो जाएगा। तो उसी तरह यहां पर जो है करंट 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, 2 पाथ में बढ़ जाएगा और फिर आगे जाके ये दोनों मिलकर क्या आई करंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक एक्सप्रेशन के जैसा मान लिए हैं और इसको लिखे हैं कि दिस आई विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस I1 प्लस I2, है ना। दिस I विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। I1 और I2 जो इक्वली डिवाइड होगा वो आपस में फिर सम होके वो I के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है इस सर्किट में ओम्स लॉ के माध्यम से, ओम्स लॉ का यूज करके देखते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो करंट अक्रॉस जो है करंट का एक्सप्रेशन ओम्स लॉ से क्या होगा, V दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R, ये R इक्विवेलेंट यहां लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस है और जब 2 रेसिस्टेंस या 2 से अधिक रेसिस्टेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तब वो R इक्विवेलेंट देगा, इसीलिए यहां पर हम R इक्विवेलेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग इसको लिखे हैं। I का एक्सप्रेशन क्या होगा ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन से हम R1 के अक्रॉस करंट निकालने का कोशिश करेंगे और R2 के अक्रॉस जो है करंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो R1 के अक्रॉस करंट क्या होगा, तो R1 के अक्रॉस करंट I1 है। ठीक है, तो I1 हम लोग लिख दिए हैं। करंट अक्रॉस R1 एंड R2 विल बी व्हाट, I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, V तो सेम है दोनों के बीच में, V सेम है। ठीक है, तो V बाय R1, रेजिस्टेंस क्या है वहां पे R1 है। ठीक है, और उसी तरह I2 के केस में क्या हो जाएगा, इस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस V बाय R2, दिस V बाय R2। तो ये I1 और I2 का करंट का जो है वैल्यू आ गया हमारे पास। I1 का आया, क्या आया, V बाय R1, और I2 का क्या आया, V बाय R2। मींस करंट अक्रॉस R1 आ गया क्या, V बाय R1, और करंट अक्रॉस R2 क्या आ गया, V बाय R2। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 या एक्सप्रेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम एक नया इक्वेशन बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, देखिए यहां पर I क्या है, I है, I इक्वल्स टू क्या हम लोग लिखे हैं, V बाय R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट लिख दिए। अब ये I1 का वैल्यू हमको कहां से मिलेगा, ये I1 का वैल्यू यहां पर है, V बाय R1 लिख दिए। ठीक है, अब I2 का वैल्यू हमको कहां से मिलेगा, I2 का वैल्यू देखिए यहां से है, हमको V बाय R2 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस V को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो ये V ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्रेशन निकल गया। हमने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल का सम होगा वही होगा R इक्विवेलेंट, है ना। 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, ये बात यहां पे साबित हो गया। अब जो है अगर मान लीजिए कि हम इसी तरह पैरेलल में 2 नहीं 2 से अधिक n नंबर तक अगर मान लेते हैं हम रेसिस्टेंसेस लेते हैं, है ना, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 1 बाय R4, इस तरह करते करते 1 बाय Rn तक चला जाएगा, 1 बाय Rn तक चला जाएगा। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन इसी के जैसा हो जाएगा फिर, है ना, वो एक्सप्रेशन फिर इसी के जैसा आ जाएगा। मींस हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के केस में हम लोग R इक्विवेलेंट इस एक्सप्रेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञानवाणी।